आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इस समय चल रही है और कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब जो है शिक्षक चाहते हैं कि आखिर उनमें कंडीशन में क्या होने वाला है और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है पूर्ण तरीके से किस प्रकार से संपन्न होगी, इसको लेकर के जो है शिक्षकों के लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो है कौन कौन से चरण हो सकते हैं और कौन कौन सी बाधाएं जो है सामने आ सकती हैं। तो सबसे पहले आप समझें कि कोई शिक्षक कार्यमुक्त नहीं होना चाहता है तब वो क्या करे। वहीं दूसरे, एक शिक्षक कार्यमुक्त हुआ है लेकिन दूसरा नहीं होना चाहता है तब क्या होगा। साथ ही अगर आप प्रधान अध्यापक हैं या इंचार्ज हैं तब उस कंडीशन में कैसे यह प्रक्रिया संपन्न होगी। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी पर बात करने वाले हैं। साथ ही संबंधित जनपदों के आदेश भी लगातार जारी हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब। साथ ही और भी क्या क्या पूरी प्रक्रिया होगी इस म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो है नए विद्यालय में जाने तक की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो दिशा निर्देश हैं उन्हीं को आप देख लें। स्थानांतरित शिक्षक के कार्य क्या होंगे। अंतर जनपदीय पारस्पर स्थानांतरण आदेश जारी होने के उपरांत स्थानांतरित अध्यापक ऑनलाइन पेयरिंग फॉर्म, आदेश, शपथ पत्र, संबद्ध विद्यालयों से कार्यमुक्ति आदेश और अदेय प्रमाण पत्र, फोटो, आईडी और शैक्षिक अभिलेखों आदि की 100 प्रमाणित छाया प्रति फाइल संलग्न करते संबंधित खंड समय दिनांक 11/1/24 को कार्यमुक्ति कार्रवाई ग्रहण हेतु प्रस्तुत होंगे। देखिए, यह है संबंधित जनपद जो है कन्नौज का आदेश है। इसी में जो है काफ़ी जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। नीचे आप देखें खंड शिक्षा अधिकारी जी के कार्य क्या होंगे। प्रथम खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत पत्रावली का स्थानांतरण आदेश से मिलान परीक्षण करते हुए अपने कार्यालय से शिक्षक को द्वितीय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे और कार्यमुक्ति कार्यवाही ग्रहण पंजिका में अंकित करेंगे। द्वितीय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यमुक्त होकर आए शिक्षक की पत्रावली का स्थानांतरण आदेश से मिलान परीक्षण करेंगे। पेयर शिक्षक को कार्यमुक्त करने के उपरांत ही संबंधित विद्यालय में कार्यवाही ग्रहण कराने हेतु संबंधित प्रधान अध्यापक, इंचार्ज प्रधान निदेशक करेंगे और कार्यमुक्ति कार्यवाही ग्रहण पंजिका में अंकित करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से शुरू देखें तीसरे नंबर पर कि प्रधान अध्यापक, इंचार्ज प्रधान के कार्य क्या होंगे। संबंधित प्रधान अध्यापक इंचार्ज प्रधान दिनांक 11 से 13 के मध्य स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्ति कार्यवाही ग्रहण कराने विद्यालयों में उपस्थित रहेंगे और कार्यवाही ग्रहण उपरांत सूचना संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। चौथा पॉइंट, प्रधान अध्यापक, इंचार्ज प्रधान अध्यापक के स्थानांतरण होने की दशा में क्या होगा। विद्यालय का चार्ज जो है विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक को दिया जी है। इसी में जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि जो भी प्रधान अध्यापक, इंचार्ज प्रधान अध्यापक रिलीव होंगे, अगर उनके विद्यालय में 2 शिक्षक हैं सहायक, तो अब वो कहेंगे हम चार्ज नहीं ले रहे, हम चार्ज नहीं। तो यहाँ पर देखिए निश्चित रूप से जो वरिष्ठ शिक्षक होंगे, वरिष्ठतम शिक्षक, उनको ही चार्ज दिया जाएगा। इसको लेकर के पूर्व में भी कई आदेश जारी हो चुके हैं कि जो वरिष्ठतम शिक्षक होते हैं उन्हीं को चार्ज दिया जाएगा, फिर चाहे जितने अध्यापक उस विद्यालय में बने रहें। वहीं 5वां पॉइंट, यदि स्थानांतरित होने वाले अध्यापक को टैबलेट प्राप्त। जी हाँ, देखिए अभी हाल ही के समय में जो है टैबलेट भी प्रदान किए गए विद्यालयों में, इसी वजह से इस पॉइंट को शामिल किया गया। तो स्थानांतरित उपरांत टैबलेट स्थानांतरित होने वाले शिक्षक के अन्य वरिष्ठ शिक्षक को प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राप्त कराएंगे। यहाँ जो कि संबंधित शिक्षक हैं, जो कि वरिष्ठ शिक्षक को प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राप्त करें, जो वरिष्ठ शिक्षक हैं उन्हीं को यह दिया जाएगा। वहीं यदि अंतर जनपदीय पारिस्थितिक आदेश जारी होने उपरांत भी कोई शिक्षक कार्यमुक्त नहीं होता है, देखिए ये पॉइंट काफ़ी हद तक क्लियरिटी है इसमें। तो इस परिस्थिति में संबंधित पेयर के स्थानांतरण को निरस्त समझा जाएगा। इसकी सूचना संबंधित खंड शिक्षा कार्यालय में अधोहस्ताधिकारी कार्यालय में खंड शिक्षा अधिकारी अधोहस्ताधिकारी कार्यालय में दिनांक 13/1/24 को संबंध जो है उपलब्ध कराएंगे। 7वां पॉइंट देखें, यदि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु एक शिक्षक कार्यमुक्त हो जाता है, वह अन्य शिक्षक कार्यमुक्त नहीं होते हैं, तो इस परिस्थिति में उस पेयर का अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण निरस्त समझा जाएगा। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यमुक्त शिक्षक को उसके मूल विद्यालय में पुनः ज्वाइन करें। देखिए ये दोनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर एक शिक्षक कार्यमुक्त हो जाए तो दूसरा कार्यमुक्त नहीं होता है, तो इस परिस्थिति में भी पेयर टूट जाएगा। तो इन दोनों परिस्थिति में जो है पेयर टूट जाएगा। अगर जो है एक शिक्षक आदेश जारी होने के बाद भी कार्यमुक्त नहीं होता है तो इस परिस्थिति में वो पेयर टूट जाएगा। और साथ ही एक शिक्षक कार्यमुक्त हो जाता है, दूसरा नहीं होता है, तब भी इस कंडीशन में पेयर टूट जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन में पेयर समाप्त हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रख लें। आप सोचें कि एक पेयर जो है स्थानांतरित हो जाते हैं, दूसरे नहीं होते हैं, तो जो है इनका पेयर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों कंडीशन चाहे वो अंतर जनपदीय में होगा, यही कंडीशन जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में भी लागू होगी। वही 8वां पॉइंट,
खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षा को कार्यान्वित कार्यवाही ग्रहण हेतु शासनादेश दिनांक 20/1/2023 की बिंदु संख्या 5 व 6 का परीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। किसी विसंगति की स्थिति में संबंधित अध्यापक की कार्यमुक्ति कार्यवाही ग्रहण प्रक्रिया को स्थगित करते हुए प्रकरण अधोस्तरीय कार्यालय में समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित करेंगे। तो 20/1/2023 का आदेश में बिंदु संख्या 5 और 6 को भी यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप 20/1/2023 का आदेश देख सकते हैं। ये आदेश है जो कि 20/1/2023 को जारी किया है। तो देखिए यहाँ पर कई सारे नियम जारी किए गए। तो इसका बिंदु संख्या 5 और 6 की बात की जाए तो 5 और 6 को यहाँ पर देखते हैं। 5 और 6 में जो नियम दिए गए हैं वो इस प्रकार से है कि पारस्परिक स्थानांतरण की निम्नलिखित श्रेणियां अनुमान होंगी। प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। उपरोक्त मानक सम्मेलन वाले विद्यालय में इन्हीं श्रेणी में अनुमन्न होंगे। वहीं पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग वर्ग अध्यापक तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के मध्य अनुमन्न होंगे। तो 5 और 6 में यही बिंदु दिए हुए हैं, यानी कि किन किन के बीच पारस्परिक ट्रांसफर होगा, साथ ही किन किन क्षेत्र के बीच होगा, यानी ग्रामीण टू ग्रामीण और शहरी टू शहरी। इस प्रकार से जो है म्यूचुअल ट्रांसफर हो चाहे अंतर जनपदीय ट्रांसफर, इसी प्रकार से होने जा रहे हैं। तो अब यहाँ देखें 9वां बिंदु की अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण उपरांत खंड शिक्षा अधिकारी संबंधित शिक्षक को मानव समुदाय आईडी प्रेरणा पोर्टल अपडेट करते हुए 3 दिवस के अंदर मानव समुदाय आईडी नवीन विद्यालय हेतु स्थानांतरित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों का पालन साथ समय कराना सुनिश्चित करें। यह जनपद कन्नौज से आदेश जारी किया गया था और ये आदेश में जो है काफ़ी पॉइंट यहाँ पर क्लियर किए गए हैं। तो यह प्रक्रिया इस प्रकार से होने वाली। उम्मीद है कि अब आपके जो है सारे प्रश्नों के जवाब मिल चुके हैं। अब बात करते हैं कि यह प्रक्रिया संपन्न किस प्रकार से होगी। देखिए संबंधित जनपदों से लगातार आदेश जारी हो रहे हैं। तो संबंधित जनपद से जो आदेश जारी हो रहे हैं उसी प्रकार से आपको कार्य करना है। और देखिए इसकी प्रक्रिया ऐसे है कि पहले जिला स्तर से आदेश जो है खंड शिक्षा अधिकारी जी को जारी हो रहे हैं, यानी कि BEO ऑफिस को जारी हो रहा है। उनकी ओर से आदेश जो है सभी शिक्षकों को किए जा रहे हैं। पहला पॉइंट यही है कि मूल शपथ पत्र, यानी कि जो वर्तमान समय का कि आपका भी जोड़ा बचा हुआ है या उसने मना कर दिया, इस वजह से ये वर्तमान समय का शपथ पत्र लग रहा है। साथ ही जो है आपका कि एक पहचान पत्र की कॉपी लग रही है, ठीक है। और आपके द्वारा जो फॉर्म फिल किया गया था उसमें दोनों आवेदक जब प्रिंट निकालते हैं तो पहले जब अगर कोई एक आवेदक प्रिंट निकालता है तो उसकी फ़ोटो ऊपर होती है और पेयर वाले की नीचे। इसलिए अगर दूसरा पेयर वाला निकालता है तो उसकी फ़ोटो ऊपर होती है और नीचे उसकी होती है। उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों फॉर्म एक जैसे ही हैं। बस जो है एक पेज आगे लग जाता है और एक पेज पीछे लग जाता है। अगर आपके पास प्रिंट नहीं है तो आप इस प्रकार से कर लें कि उस पेज को ऊपर कर दें, उस पेज को नीचे कर लें। आप खुद कर सकते हैं इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों के फॉर्म फिल भरे हुए हैं और वेबसाइट भी अब चल नहीं रही है। इस वजह से आप इसको लेकर के परेशान ना हो कि किसी के पास प्रिंट नहीं है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का प्रिंट होना चाहिए और किसी एक के पास तो यह चीज़ होना आवश्यक है। दोनों पेयर के पास किसी के पास अगर प्रिंट है तब भी इस कंडीशन में वो यह कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। पहला हो गया। इसके बाद जो है आपके फॉर्म जमा होने के बाद 11 से 13 के बीच यह प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो चरण बनेंगे वहाँ पर जो है पहली प्रक्रिया आपकी जो है जहाँ पर अभी आप कार्यरत हैं वहाँ से आपको कार्य मुक्ति का आदेश दिया जाएगा, यानी कि BRC या ABSE ऑफिस से आपको कार्य मुक्ति के लिए आदेश दिया जाएगा। संबंधित इंचार्ज प्रधान अध्यापक या प्रधान अध्यापक को वहाँ से आपको जो है रिलीव होना होगा। उसके लिए आपको जो है कार्य मुक्ति का एक लेटर बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक आपका अदेय प्रमाण पत्र बनेगा कि आपका स्कूल में कोई भी देयता नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है आपके विद्यालय से कार्य मुक्ति हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो लेटर पर ही ABSA सर के साइन होंगे और दूसरे ब्लॉक के लिए आपका स्थानांतरण हो जाएगा। तो एक शिक्षक के लिए यह प्रक्रिया होगी, साथ ही दूसरे शिक्षक के लिए भी यही प्रक्रिया होगी, उनको भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। यही संपूर्ण प्रक्रिया है म्यूचुअल ट्रांसफ़र की। पहले संबंधित जनपद से आदेश जारी होगा समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को। फिर खंड शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से संबंधित शिक्षक और शिक्षिकाओं को आदेश जारी करेंगे कि उनको जो है डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करने, यानी कि दोनों पेयर का एक शपथ पत्र और जो 2 डॉक्यूमेंट और बताए गए हैं, यानी कि जो पेयर वाला फाइनली प्रिंट आउट है वो हो गया और साथ ही आपको एक पहचान पत्र जो आपने फॉर्म फिल किया था उसमें लगाया होगा। अगर वो भी नहीं है तब आप आधार कार्ड या उनमें से जो भी लगाया वो भी आप उसमें लगा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद जो है करने के बाद जो है आपकी 11 से 13 की भी रिलीविंग कराई जाएगी और संबंधित इंचार्ज प्रधानाध्यापक को आदेशित किया जाएगा कि इनको जो है इनके विद्यालय से रिलीव किया जाए
और वो आपको रिलीविंग करेंगे। वहाँ से आपको एक अदेय प्रमाण पत्र बनवाना होगा और साथ ही जो है एक रिलीविंग आदेश जो है वहाँ से कर दिया जाएगा संबंधित एवीएससी ऑफिस के लिए। फिर एवीएससी ऑफिस वहाँ से जो है वेरीफाई कर करके आपको नए ब्लॉक के लिए ट्रांसफ़र के लिए जो है आदेशित कर देंगे। इसी प्रकार की पूरी प्रक्रिया होने वाली है। तो यहाँ पर जो है कुछ लेटर को भी देख लेते हैं जो कि संबंधित प्रारूप हैं जो कि इस समय लगाए जा रहे हैं। देखिए ये एक अदेय प्रमाण पत्र है जो कि संबंधित विद्यालय से आपका बनेगा। ये प्रमाणित किया जाता है ये कि विकासखंड जिनका अंतिम विकासखंड में हो गया है कि पास विद्यालय संबंधी कोई धन अभिलेख पासबुक चेकबुक व सामग्री अवशेष नहीं है। ये आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक के द्वारा आपको दिया जाएगा। साथ ही एक कार्यमुक्ति लेटर भी जो है आपको बनवाना होगा। इसी प्रकार से कि जो है इनका ट्रांसफ़र यहाँ पर हो गया है, इनको जो है विद्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है। जैसा कि ये अदेय प्रमाण पत्र लिखा हुआ है इसी प्रकार का आपका जो है एक लेटर जो है कार्यमुक्ति का भी बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्यमुक्ति का लेटर है। जनपदीय विद्यालय पत्र व्यवहार संख्या दिनांक ऑनलाइन आवेदन संख्या सचिव उत्तर प्रदेश जो आदेश जारी हुए तो उनके हिसाब से क्रमांक सब कुछ लिखा हुआ है। विकासखंड को स्थानांतरित कर दिया गया, नाम और ये सब चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पर देखिए प्रधान अध्यापक के साइन भी हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आप आएँ तो प्रति हस्ताक्षर एवं प्रमाणित एवं खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के यहाँ पर साइन और प्रधान अध्यापक इंचार्ज प्रधान अध्यापक के यहाँ पर साइन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र ये आपका बन जाएगा। इसी को जो है आपको प्रिंट निकाल करके जो है बनवाना होगा। ये जो है आपके संबंधित प्रधान अध्यापक के पास बनने के बाद जो है खंड शिक्षा अधिकारी की मोहर और उनके साइन होने के बाद ये दूसरे ब्लॉक के लिए चला जाएगा। अब इसी वाले लेटर को लेकर के आपको नए एवीएससी ऑफिस में जाना होगा और वहाँ पर इस लेटर को दिखाना होगा, तब जाकर के वो इस पर आदेशित कर देंगे संबंधित इंचार्ज प्रधान अध्यापक और प्रधान अध्यापकों की संबंधित अध्यापक या अध्यापिका को जो है अपने विद्यालय में ज्वाइन कराने की का जो है करें कार्य और वो जो है आपको ज्वाइन करा लेंगे। इस प्रकार से जो है यह प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। और इस हिसाब से जब आप स्कूल में पहुंच जाएंगे तो ऐसा एक लेटर लिखिएगा, कार्यभार आख्या अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण 23-24 ऑनलाइन आवेदन संख्या मानव संपदा कोड दिनांक आदरणीय महोदय कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश 20 परिषद प्रयागराज की आदेश संख्या दिनांक 29/12/2023 एवं कार्यालय जिला विशिष्ट अधिकारी जनपद के पत्रांक दिनांक के आदेश सूची क्रमांक प्रार्थी पुत्री पत्नी स्त्री को प्राथमिक विद्यालय या जो भी है विकासखंड से प्राथमिक विद्यालय विकासखंड में जो स्थानांतरित किया गया है प्राथमिक विकासखंड दिनांक को समय इतने उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा समस्त विद्यालय क्रियाकलापों में प्रतिभाग करना सुनिश्चित कर लिया है। स्थानांतरण से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र की एक गाइड फाइल विद्यालय जमा कर दी गई है। सूचना विद्यालय के पत्र व्यवहार दिनांक पर अंकित है। सूचना श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है। हस्ताक्षर प्रार्थी व हस्ताक्षर प्रधान अध्यापक हस्ताक्षर खंड शिक्षा अधिकारी। तो इस प्रकार से संपूर्ण प्रक्रिया जो है ऐसे ही होने वाली है। और भी कुछ आपके डाउट हो सकते हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पर आपको इन प्रारूपों की PDF मिल जाएगी और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी PDF और या फाइल आपको शेयर कर दी जाएगी। तो उम्मीद है कि सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। तो साथियों मिलते हैं किसी और वीडियो में नई अपडेट के साथ नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।